देखिए, भारत और यूरोप के बीच जो डील हुई है उससे सीधा फायदा तो होने वाला है, लेकिन इस डील से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई है। जैसा हम कह रहे हैं, ट्रम्प की टेंशन तो बढ़ गई क्योंकि वो लाइव वो पिक्चर्स देख रहे थे। कैसे टेंशन बढ़ी है, क्या असर होगा, चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी कहानी आपके सामने साफ कर देते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, दिल्ली में हुई फ्री ट्रेड डील का असर वॉशिंगटन में देखा गया है। लाइव फोटोज देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, कुछ ऐसा ही माहौल रहा होगा जैसा हमने अभी आपके लिए यहाँ क्रिएट किया है। तेल की राजनीति पर अमेरिका का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, क्योंकि अमेरिका को पसंद नहीं आता कि उनसे बिना पूछे कुछ और। भारत तो अपने मन की करता है, किसी की सुनता नहीं, और वही पसंद नहीं आ रहा। और अब तो यूरोप भी नहीं सुन रहा अमेरिका की। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यूरोपीय देशों को जमकर सुनाया इस पर, उन्हें पसंद ही नहीं आया जो डील हुई है। बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर टैरिफ लगाए। भारत पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाया गया है, लेकिन यूरोपीय देश ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं। वो भारत के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। बेसेंट कह रहे हैं कि यूरोप अपने खिलाफ चल रहे युद्ध को फंड कर रहा है, मतलब वो नया नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस को ये बात खटक रही है कि जब वो भारत पर दबाव बना रहा है, तब यूरोप भारत के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, और ये डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा। उनको लग रहा है कि उनकी मुखालफत की जा रही है। मतलब ट्रंप की प्रेशर टैक्टिक का तोड़ पीएम मोदी ने निकाल लिया है, और यही बात अब डोनाल्ड ट्रंप को चुभ रही है, और इस कदर चुभ रही है कि वो सोच रहे हैं कि अब वो करें क्या, क्योंकि यूरोप तो दूर जा रहा है। भारत ने पहले ही रुख खड़ा किया हुआ है, और वो युद्ध भी चिल्ला रहे हैं। कुल मिलाकर वो चारों तरफ से घिर गए हैं। ये बल्कि ट्रेड के साथ सुरक्षा पर भी बात हुई है। यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कल्लास के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक हुई। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां कई रक्षा समझौतों पर बात नहीं, बल्कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और यूरोपीय रक्षा उद्योगों को मिलकर काम करना होगा। यानी सिर्फ बात नहीं हुई है, फैक्ट हुआ है कि मिलकर काम करेंगे। और इस दौरान काजा कल्लास ने भी जवाब देते हुए भारत का धन्यवाद किया और भारत के साथ रक्षा सहयोग की बात कही। आप वो बयान भी सुन लीजिए। Thank you very much for welcoming us and really yesterday participating at the Republic Day was quite an experience. So thank you for that as well, Your Excellency. I mean, it was so great to see, and I was so proud to see that also, our operations were part of this parade, and I think, it shows. भारत के अंदर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ट्रेड डील कर रहे थे, तो वहीं यूरोप के ही एक देश डेनमार्क के प्रधानमंत्री भी वो बात कह दी उन्होंने, जिसे कहने से शायद वो अब तक बच रहे थे। दरअसल डेनमार्क के पीएम मेट फ्रेडरिक्सन ने साफ कर दिया है कि यूरोप अब अपनी ताकत सही जगह लगा रहा है। And I have to say that I think Europe has shown strength and unity these past weeks. I'm grateful, but I also have to say it's the only way forward. We have to build a much stronger Europe. To get there, we need to become more self-sufficient, more competitive, and more independent. देखिए, आज भारत और यूरोप एक नया पावर सेंटर बना चुके हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि काफी पुरानी है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ साल 2002 में हुई बिजनेस समिट में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस डील का सपना देखा था। तो ये कहानी बहुत पुरानी, अभी की नहीं है। वो तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं, जहां अटल बिहारी वाजपेयी ने ये सपना देखा था। ये फ्लैशबैक स्टोरी क्या है, पूरी खबर ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कैसे अटल बिहारी वाजपेयी भी इसमें लिंक्ड है। आज भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जिस ट्रेड डील पर साइन हुई, उसका विजन अटल जी ने 2002 में ही रख दिया था। भारत और यूरोपीय संघ की बिजनेस समिट में बड़ी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे संस्कार काफी मिलते जुलते हैं, हम दोनों ही इस दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं। भारत और यूरोप लोकतंत्र को सबसे ऊपर रखते हैं। वाजपेयी का कहना था कि भारत और यूरोप नेचुरल पार्टनर है। उस समय उन्होंने एक टीस भी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि भारत और यूरोप ने सपना तो देखा है, लेकिन यह सपना अब तक हकीकत नहीं बन पाया है। तो पीएम मोदी ने आज अटल जी के सपने को पूरा कर दिया है, हकीकत बना दिया है। तो आप ये भी समझिए कि ये वो सपना है जिस पर उस वक्त के डेनमार्क के पीएम एंडर्स फॉग ने भी हस्ताक्षर किए थे। वो बयान सुनवा रहे हैं हम आपको। And unity these past weeks. I'm grateful, but I also have to say it's the only way forward. We have to build a much
तो देखिए उस समय भी उन्होंने कहा था कि अटल जी ने जो सपना देखा है वो पूरा किया जाएगा, उसके तहत कदम उठाए जाएंगे और कदम अब उठाए गए। तो आज से 25 साल पहले अटल जी ने जो सपना देखा उसे आज पीएम मोदी ने हकीकत बना दिया, और इस हकीकत को लेकर पीएम मोदी ने आज सबसे पहले क्या कहा वो सुनवाते हैं। फ्रेंड्स, अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बड़े डेवलपमेंट की चर्चा करना चाहूंगा। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। और अब यहाँ सालों पुरानी डील पूरी हुई तो वहीं वॉशिंगटन में हलचल कैसे तेज हुई है उसे इस बात से समझिए कि वॉशिंगटन सीनेट ने स्पेशल बैठक करके भारत के रिपब्लिक डे को विशेष सम्मान दिया है। स्पेशली बैठक की गई है इसके लिए। लेकिन आप ये भी समझिए आज सबसे खास क्या है, वो आप जरा इन दो तस्वीरों को देखिए और समझिए। जहां भारत में ऐतिहासिक डील हो रही है वहीं पाकिस्तान में आटे को लेकर संसद में बहस चल रही है। ये हकीकत है पाकिस्तान की, और भारत किधर जा रहा है ये तो हम बता ही रहे हैं। आप इस वक्त गंदम परचेज नहीं कर रहे पंजाब के किसानों से, इसकी वजह से क्राइसिस आएगा। और हुआ ये कि अप्रैल में जिस वक्त गंदम आई थी उस वक्त हुकूमत पंजाब ने गंदम लेने। तो पाकिस्तान के अंदर सांसद इस बात पर बहस कर रहे हैं कि लाहौर का गेहूं किसने चुरा लिया, तो वहीं पूरा पाकिस्तान इन तस्वीरों को भी देख रहा है कि आप इस वक्त गंदम परचेज नहीं कर रहे पंजाब के किसानों से, इसकी वजह से क्राइसिस आएगा। और हुआ ये कि अप्रैल में जिस वक्त गंदम आई थी उस वक्त हुकूमत पंजाब ने गंदम लेने से इनकार कर दिया, और उस वक्त के जो किसान हैं उन्होंने गंदम 2000 रुपए मन के हिसाब से गंदम अपनी बेच थी। पूरा पंजाब का किसान बर्बाद गया, लुट गया, लेकिन हुकूमत ने एक बोरी गंदम की नहीं परचेज की, और उसका नुकसान क्या। लेकिन उसके साथ अल्टरनेटिव क्या किया, इन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अलाउ कर दिया कि आप गंदम स्टॉक कर दें। तो पाकिस्तान इस हाल में कैसे पहुंचा, इसके लिए आपको जरा एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर आपके सामने रखते हैं। देखिए जहां पर हाफिज सईद का बेटा नया आतंकी कैंप लगा रहा है, ये कैंप तो वो लगा रहा है, लेकिन ये ठिकाना बनते ही उसका हाल क्या होगा भारत तैयारी कर चुका, लेकिन सारा पैसा इधर ही जाता है। This august body itself called for holding the perpetrators, organizers, financiers and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and brought to justice. That is exactly what we did. India's actions were measured, non-escalatory and responsible, and focused on dismantling the terrorist infrastructure and disabling terrorists. Till 9th of May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on the 10th of May, the Pakistani military called our military directly and